ये देखिए दोस्तों, कितने सारे जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं यहाँ पे। इधर से अगर आप देखो तो लाइन से सारे के सारे जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे पेड़ जो हैं वो झुक गए हैं। अगर आपको देखने को मिल रहा हो नज़ारा तो सारे के सारे पेड़ जो हैं वो यहाँ पे झुक चुके हैं। आप देख सकते हो इसको। इधर भी जो है पेड़ झुक गए हैं, जड़ से ही सब लगभग निकल ही गए हैं। इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। एक पेड़ यहाँ पे गिरा है, एक पेड़ यहाँ गिरा है, एक पेड़, सारे पेड़ जो हैं आप देख सकते हैं लाइन से झुक गए हैं। इधर वाले भी पेड़ जो हैं वो लाइन से झुक गए हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि पेड़ जो है वो कितने सारे पेड़ जो हैं पूरे रोड पे गिर गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग गया है। मतलब कि यहाँ पे आवाजाही जो है रुक जाएगी। और देख सकते हैं कितनी तबाही मचाई है दोस्तों। कितने सारे पेड़ आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये पेड़ भी दोस्तों यहाँ पे गिर चुका है। देखो ये भी पेड़ जो है ये भी यहाँ पे गिरा हुआ है। और साथ साथ उधर से भी कुछ पेड़ जो हैं वो गिरे हुए हैं। मतलब जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पेड़ ही गिरे हुए हैं दोस्तों। इसमें मतलब कि कोई प्रूफ देने वाली बात ही नहीं है। जहाँ देखा जाए वहाँ पे ये गिरे हुए हैं ऑलरेडी। ये देखो इधर भी ये पेड़ गिरे हुए हैं। इधर देखो, इधर ये पेड़ गिरे हुए हैं। और देख सकते हैं आसमान जो है उसमें अभी भी काफ़ी बादल हैं दोस्तों। जो तूफ़ान आया था उसकी गति जो होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर ही होगी। उससे मैं बोलूँ तो 100 से लेके 120-125 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चल रही थी, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पेड़ें जो हैं वो टेढ़ी हो गई हैं। और ये देखिए ये पेड़ जो है पूरी तरह से उखड़ चुका है अपने जड़ से। उसी तरह से आगे भी अगर आपको देखा जाए तो आगे भी आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा सेम देखने को मिलेगा। चलो मैं अब आगे दिखाता हूँ आपको। और आगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कोई रास्ता भी था, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये जो है लैंप के जो पोस्ट हैं वो उखड़ चुके हैं। बहुत सारे लैंप पोस्ट भी यहाँ पे उखड़ चुके हैं। देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं। यहाँ पे रोड था, यहाँ पे रास्ता था, लेकिन आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ सारे के सारे पेड़ गिर चुके हैं पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ तो कुछ बड़े पेड़ थे, उधर साइड में कुछ छोटे छोटे पेड़ थे, इसलिए उन्होंने रोड को जाम नहीं किया था। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक कार भी पार नहीं हो सकती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे जाम लग चुका है। देखिए ये पेड़ जो है पूरी तरह से उखड़ के फेंका चुका है। ये कहाँ से आया है इसको भी अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। इधर से देखिए, फिर इधर देखें आप, यहाँ से कुछ पेड़ गिरी हुई हैं। ये देखो ये आधी से टूट गई हैं पेड़, ये पेड़ उखड़ चुकी है। और दोस्तों कल यहाँ पे एक गाड़ी भी लगी हुई थी, 2 गाड़ी आपस में यहाँ पे टकरा गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखो दोस्तों ये क्या है, मतलब नेचर का गुस्सा दोस्तों देखो कैसा होता है। ये देखो सारी की सारी पेड़ जो हैं उखड़ चुकी हैं, कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। मैं थोड़ी दूर से दिखाता हूँ ताकि आपको सही पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। ये सारी पेड़ें जो हैं वो उखड़ चुकी हैं, सारी की सारी पेड़ें यहाँ से यहाँ तक जो थी वो सारी की पेड़ें उखड़ चुकी हैं। पूरा रोड जो है जैम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक लैंप पोस्ट था, उसको भी साथ में अपने निपटा दिया है पेड़ों ने, आराम से इसको ले लिया है अपने आवेश में। ये देखिए ये किस तरह से उखड़ी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्लैब्स था, स्लैब्स को लेते हुए ये उखड़ चुकी हैं पूरी तरह से। आप सोच सकते हो कि इनको उखाड़ा गया है तो कितना ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होगी जो ये उखड़ गई। और दोस्तों एक नहीं उखड़ी, साथ में सारी की सारी पेड़ें उखड़ गई हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मतलब कितना भयावह रहा होगा। और दोस्तों मैं 14th फ्लोर पे था तो मेरे लिए ये कितना मुश्किल था मैं ही जानता हूँ। इतनी ज़्यादा हवाएँ चल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि शीशे जो हैं वो टूट जाएंगे। इवन मतलब एक बार तो बिल्डिंग के हिलने के भी ये हुई थी। आप देखिए ये पेड़ जो है वो आधा से ही टूट चुका है पूरी तरह से। ये तहस नहस हो चुका है, इधर आधा गिरा है, इधर आधा गिरा है ये पूरे। फिर ये देख सकते हैं आप, इधर से मैंने आपको दिखा दिया। फिर चलो आगे भी ऐसा ही नज़ारा है जहाँ देखो पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है। पेड़ तो दोस्तों नामो निशान तक नहीं बचा है पेड़ों का। आप देख सकते हो ये पूरा जो जंगल टाइप से बन गया है जिसमें कि आप देख भी नहीं पाओगे कि क्या है नहीं है। पूरा तरह से सारे के सारे जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा, इधर ये रास्ता बंद हो चुका है। और दूसरी तरफ मैं आपको इधर से भी दिखाऊंगा तो ये भी रास्ता जो है बंद हो चुका है।
यहाँ पे सिर्फ बाइक या स्कूटी, साइकिल जा सकती हैं या तो इंसान पैदल जा सकते हैं, बाकी उसका कोई उपाय नहीं है। उधर आप देखो, जूम करके मैं दिखाऊं, इधर भी जो है पेड़ें गिर गई हैं। मतलब आप यहाँ देखो कि कितनी सारी पेड़ें गिर गई है दोस्तों, कितनी सारी पेड़ें। और जो पेड़ें नहीं गिरी हैं वो अधमरी हो चुकी हैं या तो आधी टेढ़ी हो चुकी हैं। उनका क्या होगा, नहीं होगा, जिंदा रहेंगी नहीं रहेंगी, उसका भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। ये भी एक है पेड़ यहाँ पे जो कि यहाँ पे उखड़ चुकी है। ये देखो दोस्तों, इधर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। ये रही पेड़ें गिरी हुई, कितनी सारी पेड़ें जो हैं यहाँ पे गिरी हुई हैं, आप देख सकते हो। फिर इधर भी आप देखो, इधर भी पेड़ें गिरी हुई है, पूरा का पूरा नुकसान हुआ बैठा है। इधर भी पेड़ें गिरी हुई है, अगर आपको दिखाऊं तो पूरी जड़ से यहाँ पेड़ें निकल चुकी हैं। ये देखो, ये देखो, जो पेड़ें बची हुई है तो पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी हैं। ये देखो आप, सभी को अभी निकले हुए हैं नज़ारा देखने के लिए कि कितना भयावह यह तूफ़ान था कि सारे के सारे पेड़ इसने गिरा दिए। आप इधर देखो तो इधर भी जो है पतली पतली डाली वाली पेड़ों का तो बचने का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। देख सकते हैं कि एक साथ सबको सुला दी गई हैं। मतलब क्या बोला, लगता है कि सबको एकदम, जो टीचर पहले पीठ झुकाकर जैसे नहीं मारते थे मुक्का पीठ में, वैसे ही लगता है कि सबको एक एक करके यहाँ ढिम 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 करके सारी की सारी पेड़े को जो इसी तरह से सुला दिया गया है। हाँ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है दोस्तों असलियत में? तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी की पूरी तहस नहस हो चुकी है पेड़ें। इधर जितनी भी बड़ी बड़ी पेड़ें थी, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि रास्ता कहाँ है। ऑलरेडी एक एक पेड़ जो है यहाँ पे उखड़ चुकी हैं। देख सकते हैं ये कितनी भयंकर तरीके से ये पेड़ उखड़ी है। ये देखिए, ये बॉक्स था, इसको तो मतलब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ, किधर रास्ता है, किधर जाना है, पहले कहाँ थे, अब कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इतनी ज़्यादा पेड़ें गिर चुकी हैं कि कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आपको मैं दिखाऊं तो इधर एक रास्ता था जो कि इस पेड़ के गिरने की वजह से दिख भी नहीं रहा है। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी पेड़ें जो हैं वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। मतलब पेड़ तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे गिरी हैं जैसे कि मतलब लंगर बढ़ रहा हो। अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंट करते जाओ कि कितनी पेड़ें यहाँ पे गिरी हैं, क्योंकि मैं तो काउंट भूल चुका हूँ कि कितनी पेड़ें गिरी थी। और ये दोस्तों एक रास्ता था यहाँ पूरी तरह से जो अब छुप चुका है। ये देखो आप, ये पूरा रास्ता था, इधर से लोग आते थे और इधर से लोग आते थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ से रास्ता बचा है। पूरा का पूरा पेड़ जो है वो गिर चुका है। ये देखो, ये पूरा पेड़ जो है गिर चुका है। किस तरह से देख सकते हैं आप। बस यहाँ पे ये अच्छी बात है कि कोई भी ओपन लाइन वायर नहीं था, जिसके वजह से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हुई। सारा जो है अंडरग्राउंड है, तो इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। लाइट जो है, पावर कट हुआ था जब बहुत तेज़ तूफ़ान चल रही थी, उसके कुछ देर बाद जो है वो पावर कट जो है वो चला गया था और लाइट आ गई थी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पावर कट भी हुआ था इतने समय के लिए, जो जनरली नहीं हुआ करता था। देख सकते हैं ये पेड़ जो है कि डालियाँ आधी टूट चुकी हैं। उधर भी देखो तो, अगर आप देखो तो बीच में भी जो है गार्डन के तौर पे जो कुछ कुछ पेड़ें थी छोटी छोटी, उनका तो बचना नामुमकिन ही है। जब इतनी बड़ी बड़ी पेड़ों का दुर्दशा आप देख सकते हो कैसी हुई है, तो फिर इनके बारे में क्या ही बोला जाए। ये देखो, ये कितनी बड़ी पेड़ थी और कितना बड़ा इसका मैं किसको दिखाऊं और किसको छोड़ूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो, ये पाइप भी दोस्तों कहीं से उड़ते हुए आ गई है। देख सकते हैं कि जो पेड़ लगाया गया था दोस्तों, ये
जो उसमें लगाया जाता है, इसके कारण बस ये मैं मानता हूँ दोस्तों कि ये जो पेड़ें थी, इसकी जो जड़ें थी वो काफ़ी मतलब कि ऊपर में ही थी, मतलब जड़ों को नीचे नहीं डाला गया था। आप देख सकते हैं कि ये जो बोरा में दोस्तों जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं वो कितने नज़दीक थे, मतलब इसको काफ़ी नीचे डालना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने ऊपर डाला गया था, इस कारण से ये पेड़ें जो हैं आराम से गिर भी गई। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको डालना चाहिए था ऊपर, लेकिन नहीं डाला गया, इस कारण से इतनी सारी पेड़ें यहाँ पे गिरी हैं। और ऑब्वियसली हवा तो इतनी तेज़ थी ही, क्योंकि हवा तो दोस्तों इससे पहले भी चली थी, लेकिन इतना तबाही और इतना नुकसान नहीं हुआ था दोस्तों। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई है जो कि यहीं पे रुक गई है, क्योंकि उनके पास तो जगह ही नहीं है जाने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ था दोस्तों। क्या बोला जाए, एफॉरेस्टेशन भी नेचर ही करता है खुद, और डिफॉरेस्टेशन भी जब चाहता है नेचर ही कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों नेचर से हमेशा हम लोग को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नेचर जब खिलवाड़ करता है तो फिर कोई कुछ कहने लायक नहीं रहता है। इधर भी पेड़ हैं, इधर भी पेड़ गिरे हुए, इधर भी पेड़ गिरे हुए, जहाँ देखो बस पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं। इधर देखो आप तो इधर पेड़ गिरे हुए हैं, इधर देखो तो इधर पेड़ गिरे हुए हैं। बाकी पेड़ इधर गिरे हुए हैं। इसी तरह आगे भी जो है वो पेड़ के गिरने का जो सिलसिला है वो थमता नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी हमने कई पेड़ कवर कर लिए हैं, और ऑलरेडी कई पेड़ जो हैं कवर नहीं किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि कितनी सारी पेड़ें जो हैं वो ऑलरेडी गिर चुकी हैं। उधर भी देखिए तो उधर भी पेड़ें जो हैं वो गिरी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी बिल्डिंग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बस थोड़ी बहुत जो है पेड़ें गिरी हुई हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी ये छोटी मोटी जो है पेड़ें, ये देखिए यहाँ से कैसे इसको आधा कट चुका है। इधर भी पेड़ें गिरी हुई है, बस इधर थोड़ा नुकसान जो है दोस्तों वो कम हुआ है, क्योंकि इधर, लेकिन फिर भी इधर भी कुछ कुछ पेड़ें गिरी है। ऑब्वियसली इधर पेड़ों की संख्या भी कम ही थी। ये छोटी मोटी जो इधर पेड़ गिरे हुए हैं, चलिए मैं आपको उधर से भी थोड़ा सा एक नज़ारा घुमा कर ले चलता हूँ। ये देखिए इधर कितनी पेड़ गिरी हुई हैं, रास्ता बंद होने के कगार पर आ चुका है। बाप रे बाप, पेड़ तो दोस्तों ऐसे गिरी हैं कि जैसे कि क्या बोला जाए, मुझे अभी एनालॉजी के लिए कोई वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं। इतनी पेड़ें यहाँ पे गिरी हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी पेड़ें। ये देखो आप, तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखो, इधर पेड़ें गिरी हुई हैं, इधर देखो, इधर पेड़ें गिरी हुई हैं। आगे देखिए तो ये भी पेड़ जो है दोस्तों, आधी इसकी डालियाँ जो हैं वो टूट पड़ी हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मोटर बाइक है, वो दोस्तों हवा के कारण गिर चुका है। ये देख सकते हैं आप, पूरा इसको दोस्तों तबाही बोला जाएगा और कुछ नहीं। देखिए वहाँ पे जो एक बड़ी जैसी पेड़ थी वो भी गिर चुकी है। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये नारियल की शायद पेड़ थी, और ये केले का पेड़ था जो झुक गया, लेकिन फिर भी ये बचा हुआ है, एक पेड़ इसमें से गिरा है बस, तो इसके लिए बड़ी बात है। ये देखिए ये पेड़ जो है ये भी इधर गिर चुकी है, ये पूरी तरह से। ये देखिए दोस्तों इधर का कुछ ऐसा हाल है कि क्या ही बताया जाए। आपको रास्ता जो है आगे नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी रास्ते पे पेड़ गिर गए हैं।
इधर देखो तो इधर भी कुछ कुछ पेड़ गिरे हुए हैं, और यहाँ पे भी एक जो पेड़ है वो देख सकते हैं, ये पतला पेड़ था, ये पूरी तरह से झुक गया है, उसकी जड़ें जो है निकल गई हैं। आगे मैं दिखाता हूँ, उधर भी कुछ कुछ पेड़ें गिरी हुई हैं, उधर एक मंदिर है। बाकी आप देखो इधर तो क्या जंजाल मचा हुआ है, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो डालियाँ हैं वो उखड़ चुकी हैं यहाँ से बिल्कुल भी, और ये पेड़ भी जो है जो दोस्तों आधा झुक चुका है। इसी तरह से यहाँ देखिए अब तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे डिब्रिस दिख रहा होगा, कचरा दिख रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सारी जो पेड़ें हैं यहाँ पे किस तरह से गिरी हुई हैं। ये देखिए इधर पेड़ें गिरी हुई हैं, ये पेड़ में कटाव आया हुआ है, ये पेड़ जो है दोस्तों ये कट के यहाँ पे गिर चुकी हैं। इधर देखो आप कितना सारा तहस नहस हो चुका है, ये इधर देखो आप पूरा का पूरा जो है इधर गिर चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेड़ की डालियाँ ही दिख रही है, और देखिए एक लाइन से सारी की सारी जो पेड़ें हैं वो गिरी पड़ी हैं। इधर देखिए इधर देखिए कितनी पेड़ें गिरी हुई हैं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस इतना बोलूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं जो गिरे हुए हैं। इधर से देखो आप एक लाइन से सारे पेड़ गिरे हुए हैं। फिर इधर भी जो दोस्तों इधर भी काफ़ी सारे पेड़ गिरे हुए हैं, उधर भी एक बड़ा सा पेड़ जो है दोस्तों वहाँ पे गिरा हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों ये पेड़ जो है काफ़ी बड़ा था, काफ़ी विशालकाय था, और उसकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा विशालकाय थी। फिर भी लेकिन ये पेड़ जो है वो अम्फन तूफ़ान के सामने नहीं ठहर पाया। और देखिए इसका क्या नुकसान हुआ है, ये देखिए आप इसको मैं अगर आप जड़ को दिखाऊं पीछे से तो ये कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं इसकी जड़ ही कितनी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी ये नहीं बच पाया और ये पूरी तरह से उखड़ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो है ये भी उखड़ चुकी हैं। सबसे भयावह तो वही था दोस्तों जो क्रेन गिरा हुआ था, उससे भयावह कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों क्रेन सोचो किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती तो क्या होता। ऑलरेडी हमने फैनी तूफ़ान में दोस्तों एक क्रेन को पूरी बिल्डिंग के ऊपर गिरते हुए देखा था, और वो बिल्डिंग तो थी दोस्तों वो चकनाचूर हो गई थी, और उसमें कितने लोग मरे थे उसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होगा। ये देखिए बस देखते चलिए कितनी पेड़ें हैं और गिनते चलिए। इधर देखिए उधर देखिए, इधर एक पेड़ गिरी हुई है, ये इधर एक पेड़ गिरा हुआ है, ये एक इधर पेड़ गिरा हुआ है। लाइन से पेड़ जो हैं वो गिरती चली गई हैं। इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता दोस्तों कि इतनी सारी पेड़ें जो हैं वो लगातार। ये देखिए ये देखने लायक है कि किस तरह से ये पेड़ जो है पूरी कार के ऊपर गिरते हैं, और ये जो कार है दोस्तों अब इसका भगवान ही मालिक है। ये आप इसको मैं पूरी अच्छी तरह से फ्रेम में अगर दिखाऊं आपको तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। वेरी वेरी सैड दोस्तों, कितनी मेहनत से हम लोग पेड़ लगाते हैं और हम लोग यही मनाते हैं कि पेड़ लगाया जाए, लेकिन जब नेचर चाहता है तो सारे हमारे मेहनत पे पानी फेर देता है। जैसे हमने भी कई नेचर की मेहनत पे पानी ऑलरेडी फेर रखे हैं, तो इसमें कोई कंप्लेन करने वाली बात है नहीं। ये देखिए किस तरह से ये पूरे स्लैब्स को लेते हुए ये गिर गया है। कितना फोर्स होगा जो दोस्तों आप देख सकते हैं, इतनी मोटी मोटी जड़ें जो हैं वो उखड़ चुकी हैं विद स्लैब्स, ठीक है। तो आप सोच लो कितना ज़्यादा फोर्स रहा होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। और मैंने तो फील किया था अंदर से, तो वो जो डरावना पल था दोस्तों, मैं बस यही मना रहा था कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। ये देखिए ये इधर पेड़ गिरे हुए हैं, इधर पेड़ गिरे हुए हैं, और ये देखिए ये कुछ ऐसा है।
उधर भी पेड़ गिरी हुई हैं। जहाँ देखो दोस्तों बस पेड़ ही गिरे हुए हैं। इसमें कुछ मैं क्या ही दिखाऊं आप लोगों को। यहाँ पे बस बिल्डिंग और पेड़ और कुछ फ्लड लाइट्स थी जो ऑलरेडी सब सारी लैम्प पोस्ट जो थी वो गिर चुकी हैं काफ़ी सारी। देख सकते हैं एक साथ दोस्तों ये एक लाइन से सारी की सारी पेड़ गिर गई है। और अगर मैं आपको इससे पीछे में दिखाऊं तो ज़्यादा आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ से तो बस आपको जंगल जैसा दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पे पेड़ गिरे हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और दूसरी जगह ले चलता हूँ और दूसरी साइड से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इधर भी कुछ पेड़ गिरे गए हैं। ये बिल्डिंग्स हैं जो बच गई हैं, बाकी इधर भी वही हाल है। ये K40 करके दोस्तों ये नेम प्लेट था बिल्डिंग का, वो भी यहाँ पे गिर चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ गिरे हुए हैं। जिधर देखो दोस्तों बस एक ही निशान है गिरे हुए पेड़ों का। नेचर ने हमें अपनी औकात जो है वो सही बोलूँ तो दिखा दी है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है नेचर के सामने। कोरोना वायरस ने ऐसे ही हालत ख़राब करके रख दिया पूरी दुनिया भर का। मतलब इससे ये पता चलता है दोस्तों, आप किसी रिलीजन से हों, किसी देश से हों, किसी कम्युनिटी से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेचर के सामने हम सब एक हैं, उनके लिए हम लोग सब एक समान हैं और वो जैसा चाहेगी उस तरह से हमारे साथ कर सकती है, अनटिल अनलेस हम उनका आदर ना करें। तो दोस्तों ये नेचर के ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाए हैं, हमारे तृप्ति के लिए ही बनाए हैं, लेकिन हम ही इनके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ जो हैं ये इसके नीचे दब चुकी हैं पूरी तरह से। इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। इस गाड़ी का भी दोस्तों भगवान ही मालिक है मैं बोलूँगा। चलो उधर जो है काफ़ी लंबी लंबी, इधर भी कुछ पेड़ें गिरी हैं, उधर भी कुछ पेड़ें गिरी हुई हैं। चलो मैं उन पेड़ों को दिखा देता हूँ। लगभग मैंने पूरा कवर कर लिया है। कुछ जगह बची हुई होंगी तो वहाँ पे भी सेम ही नज़ारा होगा कि पेड़ गिरे हुए होंगे। इधर देखिए, इधर भी वही हाल है। यहाँ भी पेड़ गिरे हैं, ये भी पेड़ गिरा हुआ है। इसका हाल देखिए, इसका हाल जो है वो बेहाल है। किस तरह से ये 2 टुकड़ा हो गई है। लगता है बीच से किसी ने इसे कैंची लेकर काट दिया है। और इसके बीच में दोस्तों ये जो लैम्प पोस्ट है, इसका जो लैम्प था वो गिर चुका है। बहुत सारी पेड़ें जो हैं दोस्तों वो आधी से निकल चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री बना रही हैं। ये देखिए, ये भी लंबा जैसा पेड़ जो है यहाँ पूरी तरह से गिर चुका है। और ये गाड़ियाँ कुछ लगी हुई हैं, कुछ तो गाड़ियाँ बच चुकी हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों का बहुत ही बुरा हाल है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे पेड़ ही गिरा हुआ है लगातार। समझ में नहीं आ रहा है कितनी पेड़ें गिरी हुई हैं। इधर भी देखो, इधर भी कुछ वैसा ही हाल है।
पूरा का पूरा नज़ारा दोस्तों तहस नहस हो चुका है, बस यही कह सकते हैं। कल से ही मैं आप लोग को लाइव अपडेट दिखा रहा था ताकि एक तरह से आप लोग को भी और हम लोग को भी सभी को सीख मिल सके कि दोस्तों हम लोग को नेचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नेचर को इज्जत देना चाहिए। और नेचर हमारे लिए ही बनाई गई है, हमारी सुंदरता, हमारी तृप्ति के लिए, हमारी दुनिया के लिए ही, लेकिन हमें इनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ और इसी मैसेज के साथ मैं इस जो छोटा सा व्लॉग टाइप से था दोस्तों उसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई गुडविल वाला या अच्छा कोई मैं ये तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन चलो जो भी था इसको मैं इसलिए बनाया ताकि आप लोग देखो कि किस तरह से नेचर जो है दोस्तों कभी भी हमें अपने औकात दिखा सकता है। इसलिए हमें हमेशा ही नेचर से जो है दोस्तों झुक के रहना चाहिए और कभी भी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चलिए इधर भी मैं आपको एक पेड़ वगैरह दिखा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए इसके ऊपर भी जो है वो गिर चुका है पेड़, यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कितने भयंकर तरीके से पेड़ गिरा हुआ है, तो आगे भी दोस्तों पेड़ जो हैं गिरे हुए हैं। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मैं यही बोलूँ तो जब मैं रात को निकला था दोस्तों और मैंने जब देखे थे तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि यार मैं रूम पे था, इतनी हवाएं चल रही थी, मुझे समझ में आ रही थी कि बहुत तेज़ हवाएं हैं, डर भी लग रहा था, लेकिन ये इतना नुकसान करेगी बाहर पता नहीं चलता। इट्स जस्ट टू ओवरवेलमिंग फॉर अस। मैं आपको दिखा दिया ये सब कुछ तरफ से। तो चलो दोस्तों इस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों। मैं रात में बस 2 घंटे सोया हूँ क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा था और सुबह को ही मैं जल्दी से उठ गया लगभग 6 बजे के करीबन, ताकि आप लोग के लिए मैं ये व्लॉगिंग कर सकूँ, आप लोग को दिखा सकूँ कि नेचर ने क्या तबाही मचाई है और किस तरह से ये अम्पन तूफ़ान जो है वो पेड़ों को गिरा कर गया है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को। और बाकी जगह जो दोस्तों गांव देहात हैं उसमें तो कितना ही जान माल का नुकसान हुआ होगा, कितनी घरें उड़ गई होंगी, कितनी घरें टूट गई होंगी, इसका अंदाज़ा तो अभी लगा पाना मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतेगा उसके हिसाब से न्यूज़ में आके पता चलेगा कि जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो यही सारी बात है। चलो ये भी एक गिरा हुआ है तो इसको भी मैं इधर आया हूँ तो दिखा ही देता हूँ आप लोगों को कि ये एक पेड़ गिरा हुआ है और ये जो पेड़ ये आप देख सकते हैं इस पर कैसे तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। 1-2 पेड़ 3-4 पेड़ जो हैं एक दूसरे से लग रहा था कि मिलन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए हैं। आगे में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेड़ जो हैं वो गिरे हुए थे। और कभी भी ऐसे तूफ़ान, ऐसे चीज़ों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। घर पे ही रहिए। अगर कोई बाहर निकलता तो पक्का दोस्तों उनकी मौत हो जाती, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, कोई भी पेड़ गिर सकता था, कुछ भी चीज़ उड़ के उनके ऊपर आ सकता था इतनी तेज़ हवा में। तो इस तरह की टाइम में आप कभी भी मजाक नहीं कीजिएगा। ये देख लीजिए अंकल जी आप कहाँ थे रात में? ऐसा देखे थे लाइफ में कभी? इससे पहले देखे थे? सुंदर एक बात बताइए, आपका नाम क्या हुआ अंकल? यशनदास। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? 60। कौन से फ्लोर पे? 102। 102 सेकंड फ्लोर पे। हाँ। तो ये जो तूफान आया था तो कल आप रूम पे ही थे? एकदम संपूर्ण मैं फ्रंट में हुआ तो मेरा सामने उखड़ गया। तो आपको डर लग रहा था अंकल? नहीं, डर नहीं लगा। क्यों? डर क्या लगेगा? इतना जोर जोर से हवा चल रहा था। हाँ, तो डरने का क्या है? अच्छा। जो होगा सबको तो हमको भी होगा। ऐसा आपने कभी लाइफ में देखा था? हाँ, बहुत देखा। इस तरह के कब कहीं नहीं देखा। झाझा में देखा। झाझा में देखा? इससे भी ज्यादा? हाँ, इससे बहुत तूफान जबरदस्त आया। वहाँ क्या क्या हुआ था? तूफान में जो होता है उससे हुआ। पेड़ वेड़ उड़ हाँ गया? हाँ। यहाँ पे तो एक क्रेन भी गिर गया। हाँ, गिर गया। वो तो गिरेगा ही। और उतना ऊंचा रहेगा तो गिरेगा नहीं। उसको निकाल देना चाहिए था। यही बात है। और मेरा 14 छत में से गिर गया, क्या कीजिएगा? क्या गिर गया? 14 से गिरा, गाड़ी के ऊपर गिरा ना। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी का तब ठीक है।
ठीक है अंकल, अच्छे से रहिएगा, ऐसे भी अच्छा कोरोना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखें अंकल ने बोला कि इस तरह की चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी देख रखी है झाझा में। झाझा जो है दोस्तों ये झारखंड में पड़ता है। ये मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ये पेड़ उखड़ा हुआ है पूरी तरह से। कई सारे दोस्तों यहाँ पे पक्षियों की भी जान गई होगी, जैसा कि यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पक्षी की जान गई हुई है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कई सारे पक्षी हैं दोस्तों इसमें अपना घोंसला बना के रहते थे, लेकिन उनकी बहुत पक्षियों की इसमें मौत भी हो गई होगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग तो बच गए लेकिन पक्षियाँ इसमें नहीं बच पाई। अगर आगे आप देखो, यहाँ से मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी वही तबाही मची हुई है जो मैं आपको तभी से लगभग आधा घंटे से ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। सब जगह एक ही तबाही है, बस नाम जो है दोस्तों क्या ही बोलूँ मैं तो देख के इसको बिल्कुल भी ओवरवेल्म हो चुका हूँ। इस तरह मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था, इतनी सारी पेड़ें गिर गई हूँ। हाँ, कभी कभार जो है दोस्तों वो न्यूज़ वगैरह में देख लिया करता था कि यहाँ पे तूफ़ान आया, या कभी कभार हमारे घर तरफ भी तूफ़ान आता था तो एक दो पेड़ जो हैं वो गिर जाते थे, लेकिन इतनी सारी पेड़ें एक साथ गिरेंगी ये ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था अपनी लाइफ में। ये देख सकते हैं ये कितना जो ये पेड़ यहाँ से उखड़ के इस तरह से चला गया है। वो देखिए वो पेड़ जो है वो वहाँ पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है एक पेड़ यहाँ पूरी तरह से गिर चुका है। सारे रास्ते जो हैं दोस्तों वो ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पे ही पेड़ गिरा हुआ है। और देखिए घोंसले जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इन सब जो घोंसले थे दोस्तों इसमें जो चिड़ियाँ रहती थी, लेकिन सारी चिड़ियों को भागना पड़ा। देख सकते हैं कितने सारे घोंसले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एक एक करके, तो एक घोंसला वहाँ है, दो है, ये तीन घोंसला और ये चौथा घोंसला। तो चार घोंसले थे दोस्तों एक ही पेड़ में, और कितने सारे पेड़ गिरे हैं तो आप सोच सकते हो कितना नुकसान हुआ होगा। ये चार से भी ज़्यादा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 घोंसले मैं देख पा रहा हूँ। तो कितना नुकसान हुआ होगा बेचारी उन चिड़ियों का, जो इतने तिनके को जमा करके उन्होंने घोंसला बनाया था, और वो घोंसले जो हैं दोस्तों अब किसी काम के नहीं रहे। इसमें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चिड़िया फंसी हुई तो नहीं है, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है अभी भी। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इन पक्षियों के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक जो है घोंसला बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपना घोंसला बना के रखा था, और अनफॉर्चुनेटली ये घोंसला भी जो है चला गया। ये बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ जो है इंसान करते हैं। पक्षियों को नहीं झेलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करते हम हैं, और झेलते सभी जीव जंतु हैं, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो कुत्ते हों, सभी को झेलना पड़ता है। चाहे हम कैसा भी कुकर्म करें, झेलना सभी प्रजाति को पड़ता है। क्योंकि दोस्तों हम सबसे सुप्रीम प्रजाति हैं, हम एक तरह से सब पे राज करते हैं, और इसी चीज़ का हम लोग गलत भी फ़ायदा उठाते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमेशा इस तरह से दोस्तों अपने अगल बगल जो जीव जंतु हैं, चाहे चिड़ियाँ हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ली हों, उनका देखभाल करें, अच्छे से उनको खाने पीने दें। हो सकता है जितना हो सकता है आप उतनी करने की कोशिश करें, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और ऐसे भी ये जो दोस्तों बिना जवान के जंतु हैं, इनका हेल्प हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपने शब्दों पे विराम देता हूं, और फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को देखने को मिले कि किस तरह की तबाही अम्फन ने मचाई है। और अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई वार्निंग आए कि इतना तेज़ तूफान आने वाला है, तो बेटर होगा कि सही जगह पर रहें, अच्छे जगह पर रहें, सेफ़ जगह पर रहें, और साथ ही साथ लोगों को भी सेफ़ रखें, चीज़ों को सेफ़ रखें, और कोशिश करें कि नेचर से खिलवाड़ ना किया जाए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अम्फन कमेंट कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अम्फन कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर किसी अगले वीडियो में मुलाकात होगी उमंग स्टूडियो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। ये देख सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों ये कार के ऊपर
देखो ये जो पेड़ हैं ये गिर गई है, और किस तरह से ये कार जो है ये चपटा हो गया है। ये भी है दोस्तों, देख सकते हैं कि ये कार जो है उधर लगी हुई थी, लेकिन हवा के कारण ये से आके टकरा गई। ये कार बहुत दिनों से यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन ये कार जो है दोस्तों ये चलने की अवस्था में थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इस कार को दोस्तों ढकेल दिया हवा ने, और ये जो है दोस्तों अपनी पीछे लगी कार से जाकर टकरा गया। चलो अच्छी बात है कि ज़्यादा ज़ोर से ये दोस्तों टकराया नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान कम होगा। बस इसको रोकने में ये सफल रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये दोस्तों बहुत दिन से यहाँ पे जम गया है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ लाग भी था, जिसके कारण ये नहीं हो पाया। फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फोर्स तो इसमें लगा है, जिसके कारण यहाँ के जो घास है वो उखड़ रही थी। बाकी सारा जो है मंजर दोस्तों वैसा ही है, हर जगह बस तबाही 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 और तबाही ही है। और अभी भी जो है हवा चल रही है, लेकिन ये हवा जो है दोस्तों ये मतलब अच्छा लग रहा है, मैं तो सही बोलूँगा। लेकिन जो कल चल रही थी वो बहुत ही डरावनी थी, बहुत 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 ज़्यादा डरावनी हवाएं चल रही थी कल। दोस्तों कल शाम को मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे यहाँ पे एक क्रेन हुआ करता था, और मैंने इसको दिखाया भी था, जो कि मैं आपको अभी तुरंत दिखाने वाला हूँ। उस क्रेन जो कि कल का वीडियो मैंने बताया था, और उसमें मैंने खुद कहा था कि ये क्रेन गिर सकता है, मुझे डर लग रहा है, हिल रहा है, और एक्चुअली में वो गिर भी गया। तो आगे मैं वो आपको क्लिप दिखाऊँगा, जो कि मैंने पिछले दिन ही कैप्चर किया था, जब अम्फन तूफान जो है इनिशियल स्टेज में था, और ये क्रेन जो था यहाँ पर घूम रहा था और फॉल डाउन हो चुका है। वो क्रेन भी मैं आपको दिखाऊँगा जो फॉल डाउन हो चुका है, और कल का। तो चलिए पहले पिछले दिन का क्लिप देखते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, और फिर आगे देखता हूं कि कैसे वो गिर गए। और अभी जो है स्पीड नहीं बढ़ी है, लेकिन आप देखो ये क्रेन है धीरे धीरे करके हवा जो है वो तेज से बढ़ते जा रही है। अभी एक चीज देख रहे हो, क्रेन हिल रहा है, स्टैंड हिल रहा है। गिर नहीं ना जाएगा। देखिए ऐसा है दोस्तों, भगवान की कृपा से दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये उधर भी गिर सकता था जहाँ पे लोग रहते हैं, इसमें लोग नहीं रहते हैं, और इसमें भी लोग रहते हैं। लेकिन आप देखो दोस्तों भगवान जो है वो कैसे बचाता है। देखो ये क्रेन गिरा, ऊपर से यहाँ से दोस्तों ये सीधा इस पे भी गिर सकता था, जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं। ऑलरेडी हर ब्लॉक में लोग हैं दोस्तों, हर, ठीक है, तो वो एक गिर सकता था। या दोस्तों फिर आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में जो ये पिलर्स हैं, अगर पिलर पे गिरता दोस्तों तो हो सकता है कि 2-3 जो महल है वो ढह जाते, या बिल्डिंग ही टेढ़ी हो जाती। लेकिन दोस्तों कैसे गिरा है देख सकते हैं, ऐसे करके जहाँ पे मतलब लोग नहीं हैं, जहाँ पे कोई इमारत नहीं है, वैसे ही गिरा है दोस्तों। तो ये भगवान का मैं बोलूँगा कि करामात ही है, जो दोस्तों कैसे लोगों को बचाता है। मतलब नेचर ही करता है और नेचर ही बचाता है, मुझे लगता है। देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टाइप का क्रेन था, मैं आपको चलो जूम करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि इस टाइप का कुछ क्रेन था, देख सकते हैं पूरा खड़ा था। मैं उधर भी जाके आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा क्रेन का नज़ारा। बाकी आप लोग इधर देखो दोस्तों, सारे के सारे पेड़ गिर चुके हैं, पूरा तहस नहस हो चुका है दोस्तों। अब पता नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो चलो लोग हैं, कमाने वाले हैं, खाने वाले हैं, लेकिन जो दोस्तों गरीब का हाल हुआ होगा वो उसका क्या हाल हुआ होगा, अब तो वो वही जाके बताएंगे। चलिए अभी नीचे तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कितनी सारी पेड़ें गिरी हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। देख सकते हैं कि एक पेड़ तो यहाँ पे मेरे बिल्डिंग के नीचे ही गिरा हुआ है। इस तरह के काफ़ी पेड़ हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पेड़ है ये जड़ से उखड़ गया है, मतलब इतना तबाही मची है, पूरी तरह से जड़ से गिर गया है। इसी तरह आगे भी जो है दोस्तों काफ़ी सारी पेड़ें या तो झुक गई है या तो गिर गई है। इसी तरह से देखो ये छोटी छोटी जो पेड़ हैं इनका तो मतलब नामो निशान तक नहीं रहा है, इनको तो मतलब आराम से उखाड़ दिया गया है इस हवा के द्वारा। ये देख सकते हैं कि क्रेन किस तरह से दोस्तों, मतलब ये मैं भगवान की करामात ही बोलूँगा कि जो क्रेन है दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से गिरा है, और ऐसे गिरा है कि कहीं पे किसी को नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ी सी जो है बिल्डिंग में ये दरार आ गई है, थोड़ा सा इसमें घर्षण हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। ज़्यादा अगर होता तो दोस्तों बिल्डिंग भी हो सकती थी कि थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती। देख सकते हैं कि इस कितना ज़ोरदार ये इस पर हुआ था कि पूरा जो है दोस्तों ये मिट्टी उखड़ गई है यहाँ पर पूरी तरह से, बिल्कुल भी। अगर इधर से दिखाऊँ मैं तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए कितनी तरह से मिट्टी जो है यहाँ पे बिखर गई है, पाइप टूट गए हैं। लेकिन चलो कम से कम किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी का जान नहीं गई, तो दैट्स ओके। बाकी जो है मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से ये इधर से गया हुआ है, टेढ़ा हुआ
हुआ है पूरा, कितना मजबूत था, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं थी कि ये पूरी तरह से टेढ़ा हो गया है। ये देखो, ये देखिए पूरे इस तरह से ये आई थी क्रेन, वहाँ से थी क्रेन लगी हुई, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं थी कि ये क्रेन जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया और पूरी तरह से ये दोस्तों इसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है ये बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए और दूसरा पार्ट जो होता है ये हैंग करता है। तो ये हैंग करने वाला पार्ट इधर गिरा है और वो वाला पार्ट जो है पूरी तरह से इधर गिरा है। दोस्तों जब मैं देखा था इसको तभी मुझे लग रहा था कि ये क्रेन गिर जाएगा, मुझे खुद डर लग रहा था कि जहाँ पे मैं बिल्डिंग में हूँ, एग्जैक्ट तो मेरे पे नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट इस पे गिर सकता था, लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसे जगह पे गिरा जहाँ पे लोग कुछ भी मतलब नहीं कर रहे थे। और ऑब्वियस है हवा जो है दोस्तों उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रही थी, इसी कारण ये इस तरफ से गिरा है। अगर मान लो इस तरफ से हवा आती तो ये ऑब्वियसली इस बिल्डिंग पे गिरता, और अगर इस तरह से आती तो ये इस तरफ बिल्डिंग पे गिरता। हो सकता है कि इस तरह से हवा आती तो वो नहीं गिरता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग छेक लेती, लेकिन उस तरह से आ रहा था तो इस पर डायरेक्ट हवा लग रही थी। तो ये बिल्डिंग में भी लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग पे कोई लोग नहीं रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता था कि ये इस तरह से गिरता और उसके ऊपर गिर के भी दोस्तों इस पर बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे चीज़ें धंस गई है। बहुत ही डरावना ये दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी दूर से आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को एक पर्सपेक्टिव मिल जाए अच्छी तरह की। ये देखिए, बाकी और भी गड्ढे किए गए हैं, मैं आपको एक एक करके सारे गड्ढे दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं ये किस तरह से दोस्तों बस इतना आके बच गया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, मतलब लोग भी मर सकते थे। और अनफॉर्चुनेटली एक चिड़िया भी यहाँ पे मर गई है, जिसको मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए इस साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ये इससे हैंग करता था दोस्तों, ये पूरी तरह से मुड़ गया है और बहुत ही डरावना है। देखिए उधर आप, मशीनरी थी दोस्तों, फिर ये पूरी तरह से गिर गई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब आ गया था कि अम्फन तूफान आने वाला था, इस क्रेन को उतार देना चाहिए था। और देखिए ये जो है दोस्तों ये बैलेंस के लिए वेटेज दिया हुआ था और ये गिर गया। और ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा इसने कर दिया है, कितना बड़ा गड्ढा किया है। सोचो मतलब कि क्या मैं ही बोलूँ, लगभग 2-3 फीट का उससे भी ज़्यादा लंबा गड्ढा हो गया दोस्तों अंदर तक का। ये देख सकते हैं कि इस तरह का ही कुछ लगा हुआ था वहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये क्रेन इसके साथ में वहाँ पे खड़ा था, लेकिन पूरी तरह से ये क्रेन यहाँ पे गिर चुका है। आप इसके इक्विपमेंट्स भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा टूट गए हैं पूरे अंदर तरीके से। ये बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिससे कि लोग बच गए, मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए। इस तरह की क्रेन थी दोस्तों वो, जो कि गिर गई है। यहाँ पे 3 क्रेनें थी, 2 क्रेनें खड़ी हैं और एक क्रेन जो है दोस्तों वो गिर गई है, ठीक है। फॉर्चुनेटली दोस्तों ये क्रेन को कुछ नहीं हुआ है, ये क्रेन अपनी जगह पे सही सलामत है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ। देखिए ये क्रेन जो है किस तरह से यहाँ से गिरा था, इसका बैलेंस इधर था और ये इधर पूरी तरह से आ गया था, ठीक है। तो मैं बिल्डिंग पे आ गया हूँ आप लोग को अच्छी तरह से दिखाने के लिए। ये देखिए आप किस तरह से ये पूरा गिरा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्रेन किस तरह से रहता है। जैसे कि वहाँ सामने आप क्रेन देख रहे हैं, वो इसी टाइप का कुछ क्रेन था और ये कैसे गिरा हुआ है। अच्छा बात ये है दोस्तों कि ये यहाँ से गिरने के बाद ये मुड़ गया, नहीं तो अन्यथा ये पूरी तरह से अगर इस पे गिरता तो ये इस बिल्डिंग पे ही गिरता और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता। वैसे बिल्डिंग को ही नहीं, लोगों को भी, क्योंकि इस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। देख सकते हैं मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे जो बैलेंस था, इसको बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है, उसमें वेट रहता है दोस्तों। तो ये कितना गिरा है और कितना बड़ा जो है ये गड्ढा कर दिया है इसने ऑलरेडी। और यहाँ से आपको देखने पे अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये किस तरह से गिरा है और ये पहले गिरने से पहले किस तरह का था। देखिए मैं पूरी तरह से आपको शेप में दिखा दे रहा हूँ ये किस तरह से था और किस तरह से गिरा है। ये देखिए पूरा का पूरा शेप जो है अभी आपको देखने को मिल रहा है इसका।